राज्य के खिलाफ भावनाएं भड़काना, मतलब देश के खिलाफ भावनाएं भड़काना। देश के खिलाफ भावनाएं, अगर आप मान लीजिए ये कह दें कि हिंदुस्तान जो है फिलिस्तीन के मामले में गलत कर रहा है, इज़राइल को आर्म सप्लाई कर रहा है, और फिलिस्तीन का इज़राइल जो है नरसंहार कर रहा है, गजा में नरसंहार हो रहा है, उसको भी कह देंगे कि भाई तुम देश के खिलाफ भावना भड़का रहे हो और इसलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। तो इसलिए ये जो प्रोविजंस हैं इस कानून में, अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन इतना वाइड बना दिया है कि बगैर हिंसा के अगर आप ईमानदारी से कुछ बोलें कि भाई आपकी राय क्या है कि देश को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी इस कानून में अनलॉफुल एक्टिविटी माना जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है बेल की। देखिए, बेल के बारे में जैसे मैंने बोला, नॉर्मल रूल है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पर उसको रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जब तक ट्रायल जज केस डायरी देखकर अगर उसको ये लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस है, जो जिसको अक्यूज बनाया है उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस है, तब वो बेल नहीं देगा। अगर उसको ये लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है केस डायरी देखकर, तभी वो बेल दे सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप प्रोटेक्टेड विटनेसेस के आधार पर कह रहे हैं कि भाई इन्होंने साजिश करी। प्रोटेक्टेड विटनेस उस केस डायरी में किसी का बयान लिखा हुआ है, ये आप अक्यूज को भी नहीं दिखा रहे, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई है। तो कई बार जज कहते हैं कि भाई हम कैसे कह दें कि इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ केसेस में ये बोला है, अगर बहुत साल तक ट्रायल शुरू ही ना हुआ हो या ख़त्म होने के कोई आसार ना हो बहुत साल तक, तब फिर यूएपीए के केस में भी बेल दी जाएगी। और ये सिचुएशन सीधी सीधी इन लोगों के दिल्ली दंगों में जो लोग 5 साल से ज़्यादा बंद हैं, या भीमा कोरेगांव में जो 6 साल से ज़्यादा बंद हैं, उनके ऊपर स्क्वायरली अप्लाई करती है। लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको बेल नहीं दी जा रही।